तो आइए अब सुपर सिक्सर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और टनल रेस्क्यू में इस वक्त के 10 बड़े अपडेट क्या हैं एक एक करके आपको बता दें। पहला अपडेट यह है कि टनल के अंदर मॉक ड्रिल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल, एक के बाद एक बड़े अपडेट्स इस पूरे मामले में न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। दूसरा बड़ा अपडेट, स्ट्रेचर के जरिए मजदूरों को खींचा जाएगा, यानी कि धीरे धीरे उन्हें बाहर निकाला जाएगा। तीसरा अपडेट यह है कि सुरक्षा को लेकर लगातार मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इस मॉक ड्रिल के जरिए ही देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। चौथा बड़ा अपडेट, टनल में डाली गई पाइप की सफाई, इसको लेकर भी तैयारी पहले से कर ली गई थी। पांचवा अपडेट यह है कि टनल के अंदर अस्थायी अस्पताल बनाया गया ताकि किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो तो फौरन उसको मेडिकल सुविधा दी जा सके। छठा बड़ा अपडेट, टनल के अंदर मेडिकल टीम भी मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो तो टीम वहां पर उनकी मदद के लिए पहले से मौजूद। सातवां अपडेट यह है कि टनल के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट रखे गए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में उनको फौरन सुविधा मुहैया कराई जा सके। आठवां बड़ा अपडेट, टनल के अंदर एम्बुलेंस पहले से तैयार है ताकि एक एक करके जैसे मजदूर बाहर आएंगे एम्बुलेंस के जरिए उन्हें बिना वक्त गवाए बाहर लाया जा सके। और नवा अपडेट यह है कि मजदूरों के एयरलिफ्ट के लिए बाकायदा चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया ताकि उनको ऋषिकेश लाया जा सके। और 10वां बड़ा अपडेट, एक मजदूर को निकालने में 3 से 4 मिनट लगेंगे और 41 मजदूर हैं तो एक लंबा समय लगने वाला है। हालांकि देश भर को इंतजार है उसी लम्हे का जब 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। तो 41 मजदूरों को बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम एजेंसियां जुटी हैं तो बड़ी बड़ी मशीनों ने भी इस राह को बहुत आसान किया है। और जब मशीनें जवाब दे दी गई तो फिर रेड माइनर्स ने मोर्चा संभाला। पूरे ऑपरेशन में किस मशीन का इस्तेमाल हुआ, आधुनिक तकनीक, तमाम एजेंसियों के तालमेल और जज्बे ने एक बड़ा मिशन कैसे आगे बढ़ा और ये मिशन सफल होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। दर की सिलक्यारा की अंधेरी सुरंग और 41 मजदूरों पर आई आफत। सुरक्षित बाहर निकालने के लिए शुरू हुआ पहाड़ तोड़ ऑपरेशन। पहले ऑक्सीजन पहुंचाई, फिर खाना, बढ़ाया गया मजदूरों का हौसला। आधुनिक तकनीक, तमाम एजेंसियों का तालमेल और जज्बे से एक बड़ा मिशन परवान चढ़ गया। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में सबसे अहम साबित हुई टेक्नोलॉजी। हम आपको बताते हैं कि पूरे ऑपरेशन में तकनीक की बदौलत वैज्ञानिकों ने कैसे हारी बाजी को जीत लिया। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका रही ऑगर मशीन की। कई बाधाएं आईं, मशीन भी टूटी, लेकिन ड्रिलिंग का बड़ा काम ऑगर मशीन ने किया। शुरुआत में 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटा लिया गया, लेकिन उसके बाद मशीन खराब हो गई। उसके बाद 200 हॉर्स पावर वाली हेवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर मंगवाई गई। ऑगर मशीन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से ड्रिलिंग करती है। मशीन के मुंह पर कटिंग एज होता है जो मिट्टी या चट्टान को काटता है। प्लेट्स मलबे को बाहर खींचने का काम करती है। जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है। ऑपरेटर सटीक कोण पर किसी सतह में छेद कर पाए। दरअसल सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बनाई जा रही 4 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में मलबा आ गिरा था। 41 मजदूर फंस गए थे। इसी मलबे को हटाने में ऑगर मशीन ने अहम भूमिका निभाई। ऑगर की एक और बड़ी खासियत है कि जब ये मशीन ड्रिल करती है तो कम शोर करती है। इससे ऊपर का मलबा दरकने की उम्मीद कम होती है। लेकिन उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ड्रिलिंग मशीन का बर्मा टूट गया। रास्ता बंद हो गया और इसे काट कर निकाला गया प्लाज्मा कटर से। यानी फिर नई तकनीक का इस्तेमाल। प्लाज्मा कटर को हैदराबाद से मंगवाया गया। प्लाज्मा कटर से हर तरह के मेटल को काटा जा सकता है। प्लाज्मा कटर मशीन प्लाज्मा से ऑपरेट होती है। नाइट्रोजन समेत कई गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे ऑपरेशन में मशीनों ने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन मजदूरों तक पहुंच नहीं बन सकी। इसके बाद काम आई रेड माइनिंग तकनीक। महज चंद घंटों में ही रेड माइनर्स ने कई मीटर मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। रेड माइनिंग क्या होती है ये अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। एक एक्सपर्ट ड्रिलिंग करता है, दूसरा हाथों से मलबा निकालता है, एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े एक्सपर्ट्स ट्रॉली खींचते हैं। एक बार में 6 से 7 किलो मलबा निकाला जाता है। बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा होता है। पूरे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब इंडोस्कोपी कैमरे को पाइप के जरिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचाया गया। इसी कैमरे से टनल में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर भी सामने आई। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है इंडोस्कोपिक कैमरा। जटिल और सूक्ष्म रोगों की जांच में इस्तेमाल होता है। चिप ऑन टिप तकनीक का इस्तेमाल होता है।
कैमरे के ठीक ऊपर LED लाइट लगी होती है। अंधेरे में भी पिक्चर ली जा सकती है। टनल में भी फ्लैक्सी कैमरे का इस्तेमाल हुआ, जो वायर पाइप के साथ मुड़ सकने में सक्षम था। सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत और मेंटल हेल्थ जानना बेहद जरूरी था। इसका पता लगाने के लिए रोबोट की मदद ली गई। इसके लिए लखनऊ से AI एंड रोबोटिक्स डेवलपर को बुलाया गया। इस तरह के रेस्क्यू मिशन में रोबोट की क्या अहमियत होती है, अब ये भी समझ लीजिए। रोबोट का मुख्य काम हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करना, हर वक्त मजदूरों की सेहत की मॉनिटरिंग करना, ऑडियो विजुअल दोनों से मॉनिटरिंग करना, खतरनाक गैसों से बचाना और आग और धमाका न हो इसकी भी मॉनिटरिंग करना। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई प्लान पर काम हुआ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग हुई, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे रैट माइनर्स और आखिरकार वैज्ञानिकों की सूझबूझ, नई टेक्नोलॉजी और मजदूरों के हौसले से जिंदगी की जंग जीत ली गई। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीएम धामी टनल से बाहर निकले। 3 घंटे तक टनल में रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो लगातार इस पूरे ऑपरेशन के संपर्क में रहे अधिकारियों से वो बातचीत करते रहेंगे। बड़ी तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है। टनल से वो बाहर आ चुके हैं। लगभग 3 घंटे वो अंदर थे और पूरा अपडेट ले रहे थे। संपर्क भी साधने की जब कोशिश हो रही थी तो क्या मजदूर कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, वो सारी जानकारी वो ले रहे थे। साथ ही जब से ये ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू हुआ है तब से पुष्कर सिंह धामी लगातार संपर्क में है एनडीआरएफ के अधिकारियों के, एसडीआरएफ के अधिकारियों को, रेस्क्यू टीम के अधिकारियों को। और आज तो वो खुद वहां पर टनल में 3 घंटे से मौजूद थे। अब वो वहां से बाहर निकल आए हैं तो समझिए बड़े संकेत हैं खुशखबरी के। लेकिन एक बात रंजना, हमने देखी जो तस्वीरें जब वो बाहर निकल रहे थे, मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की मगर उन्होंने बात नहीं की। और ये देखिए तस्वीर, जब वो टनल से बाहर निकल रहे थे, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त था वो, क्योंकि 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास वो पहुंचे थे। और उसके बाद से लगातार कई घंटे तक वहां रहे। अब बाहर निकले हैं, संभवतः वापस दोबारा आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान वो अधिकारियों से बातचीत करते रहे, वहां जो लोग हैं उनसे बातचीत करते रहे। गाड़ी में बैठ करके निकले तो कोशिश हुई कि मीडिया के सवालों का जवाब दे, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और वहां से वो निकल गए। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले वो बाहर आते हैं, ऑफिशियल्स, जैसा कि अजीत आप भी बता रहे हैं, ऑफिशियल से वो बात करते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठेंगे और वहां से वो रवाना हो जाते हैं। और न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ऑफिशियल से संपर्क में रहे हैं। और ये ऑपरेशन धीरे धीरे जिस तरीके से अपने मुकाम तक पहुंच रहा है उसमें पूरी तरीके से एक्टिव कि तमाम बड़े नेता भी नजर आए हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या बने हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री वक्त पर वक्त उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे। और अब जब वहां से निकले हैं तो संभवतः शायद वापस भी वो आए। हालांकि खबर ये सामने आ रही है कि बस कुछ ही समय और है और 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है बाहर निकालने का वो तकरीबन पूरा हो चुका है। और अब इंतजार है तो स्ट्रेचर्स के जरिए उन्हें बाहर निकालने का। और सैयद आमिर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। सैयद आमिर, मुख्यमंत्री वहां से निकल गए, क्या ये इस बात का संकेत है कि अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले वो निकले हैं। 3 घंटे से ज्यादा समय से वो यहाँ पे मौजूद थे और टनल के अंदर वो जाकर के सारे हालात का जायजा ले रहे थे और लगातार वो बात भी कर रहे थे। जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनके साथ उनका वार्तालाप भी हुआ और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब आपके लिए बाहर निकलने में कुछ ही समय बाकी है, ये भी उन्होंने उनसे कहा। तो ये सब सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबरें आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन वो अभी यहाँ से इस टनल से बाहर निकले हैं, यहाँ से इस प्रेमिसेस से बाहर नहीं गए हैं। यहाँ से वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जो नीचे ऑफिस बनाया गया है वहां पर वो बैठेंगे, अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और फिर संभवतः ये है कि फिर वो टनल के अंदर आएंगे। तो 3.5 घंटे तक का समय उन्होंने अंदर बिताया है और जनरल वीके सिंह भी यहाँ पे मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहा है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है जब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। मुमकिन है कि 2 से 2.5 घंटे बाद आपको एक पहली एम्बुलेंस जो है बाहर निकलती हुई दिखाई दे। और इस पूरे प्रोसेस में कहा जा रहा है कि थोड़ा लंबा समय लग रहा है। बिल्कुल सही। साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जब यहाँ से निकले हैं तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि कहाँ गए होंगे, क्या इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग उनकी होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है?
देखिए, जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा कि पुष्कर सिंह धामी 3.5 घंटे के बाद यहां से निकले हैं और निकल करके इसी प्रेमिसेस में जो नीचे ऑफिसेस हैं वहां पर वो पहुंचे हैं। वहां पे वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अभी इस प्रेमिसेस, अभी इस लोकेशन से यहां से बाहर नहीं गए हैं, इसी लोकेशन में है, क्योंकि वो ये जो लोकेशन है टनल की लोकेशन से और वो जो ऑफिसेस बनाए गए हैं वहां से यहां तक का जो दूरी है करीब 250 मीटर की दूरी है। तो वहां से यहां तक वो आए हैं, फिर यहां से बताया जा रहा है कि वो वापस टनल में जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक रुकेंगे ऐसा यहां के अधिकारी भी कह रहे हैं। जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता वो यहां से जाने वाले नहीं है। जी, तो लंबे समय का मतलब सैयद आमिर का आपके हिसाब से यह है कि जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मुख्यमंत्री वहां से नहीं जाएंगे। लेकिन तकरीबन 4-5 बजे के आसपास आमिर ऐसा लग रहा था कि बस अब बाहर निकाल लिया जाएगा मजदूरों को, और वो स्थिति बार बार दिख रही थी क्योंकि एम्बुलेंस पहुंचनी शुरू हो गई थी, डॉक्टर पहुंच गए थे, एनडीआरएफ के जवान अंदर चले गए थे। फिर ये जो देरी हो रही है कुछ घंटों की, वो क्यों हो रही है? देखिए, इसके पीछे के कई कारण हैं। दरअसल इस तरह के जब इवैक्यूएशन प्लान किए जाते हैं, जब इस तरह का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, तो वो हर रेस्क्यू ऑपरेशन की अपनी गति होती है, हर रेस्क्यू ऑपरेशन की अपनी अपना एक तरीका होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कहीं आग लगी है, लेकिन यहाँ पर यह है कि जो बीते 17 दिनों से एक टनल के अंदर जो तमाम मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए जो प्रोसेस है जो अपनाया गया उसमें यह माना गया कि कुछ और होना चाहिए जिससे और सुरक्षा जो है सुरक्षा बढ़ाई जा सके। तो उसमें एक पाइप को और जोड़ा गया, माना गया कि